कैसा ये इश्क है। इंडिया, न्यू दिल्ली। आरोन बिना कुछ बोले उस घर के अंदर चला गया था। अंदर वहीं दो लोग थे जो हमेशा होते थे, लेकिन ऐसे अचानक अपनी मौत को देख के उनके होश उड़ गए थे। मीना और अनिरुद्ध रॉय, दोनों आरोन के वो दुश्मन जिनको शायद आरोन कभी नहीं भूल सकता। आरोन अनिरुद्ध के सामने जाते हुए बोला, क्या हुआ प्यारे चाचा और चाची जी, अपने इकलौते भतीजे को नहीं पहचाना आपने? आरोन की बात पे अनिरुद्ध के चेहरे पे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। अनिरुद्ध और मीना का कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो अंश को लेके आए थे, जो कि अनिरुद्ध के दोस्त का बेटा था। सर्वेंट के सामने अंश अनिरुद्ध और मीना को मॉम डैड कहता था, जबकि वो दोनों उसके मॉम डैड नहीं अंकल आंटी थे। मीना आरोन को देख के हैरानी से बोली, तुम यहां? किसने बताया तुम्हें हमारा पता? आरोन, जिसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी, उसने मीना की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा था। उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध पे था, जो उसका चाचा होके भी इतनी घिनौनी हरकत कर चुका था। आरोन गुस्से से बोला, मेरी मॉम और मेरी बहन कहाँ हैं? आरोन की बात पे अनिरुद्ध के चेहरे पे पसीने की बूंदें तेज हो गई थी। आरोन गुस्से से अनिरुद्ध का कॉलर पकड़ के उसका सर दीवार में मारते हुए बोला, मेरी मॉम कहाँ है? अनिरुद्ध के सर से खून आने लगा था। अनिरुद्ध धीरे से बोला, बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं बताता हूं तुम्हें सब, लेकिन पहले मुझे छोड़ो तो सही। पीछे से आर्यन और राघव भी आ गए थे। आर्यन जल्दी से बोला, आरोन छोड़ दे, उसको अगर वो मर गया तो हमें सब कुछ कौन बताएगा? आर्यन की बात पे आरोन ने झटके से अनिरुद्ध को छोड़ दिया था। राघव ने मीना को पकड़ा हुआ था। आरोन गुस्से से दोनों को देखते हुए बोला, कहाँ है मेरी मॉम? आरोन की बात पे किसी की आवाज गूंजी थी, क्या इनको ढूंढ रहे हो आरोन वार्नर? इस आवाज पे जैसे ही सबने पीछे देखा तो एक लड़का, जो कि आरोन की हमउम्र था, वो आपके दोनों हाथ में गन लेके अपने साथ दो औरतों को लिए खड़ा था, जिनमें एक आरोन की बहन थी, जिसकी हालत और उसके जिस्म के निशान उसके साथ हुई दरिंदगी का सबूत थी, और उसकी माँ, जो अपने सेंस में नहीं थी। लेकिन आरोन को देख के उसकी माँ के चेहरे पे जो सुकून था, वो आरोन अच्छे से समझ सकता था। आरोन धीरे से बोला, माँ, लेकिन आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे, क्योंकि उसके चाचा ने बड़ी ही शिद्दत से आरोन के मुंह पे गुस्सा मारा था। आरोन अचानक नीचे गिर पड़ा था। आर्यन और राघव जैसे ही आरोन को बचाने के लिए भागे, तभी वो लड़का, जिसका नाम अंश था, जिससे से बोला, अगर तूने कुछ भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तेरी बहन और तेरी माँ की लाश ही तुझे मिल पाएगी। उसकी बात सुन के आरोन के चेहरे पे अजीब सी हंसी आ गई थी। अनिरुद्ध अंश को देख के हंसते हुए बोला, वाह मेरे बेटे, कमाल कर दिया, तूने मुझे पता था तू जरूर आएगा। ये नाजायज आज फिर यहाँ आ गया। वैसे आरोन, ओह कियान, तू आरोन से कियान कैसे बना? ये तो तूने किसी को बताया ही नहीं। तेरे ये कुत्ते भी तेरी कहानी का सफर नहीं जानते। अनिरुद्ध राघव और आर्यन की तरफ इशारा करते हुए बोला। आरोन की आंखें बंद हो गई थीं। अंश ने आरोन की बहन और मॉम के उसके सामने फेंक दिया था। दोनों को बहुत तेज चोट लगी थी। आज पहली बार आरोन वार्नर खुद को इतना कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि वो पहले से कहता आया था, उसके अपने उसकी कमजोरी है। उसने ये दुनिया इतनी कम उम्र में इसलिए अपने जूतों के नीचे रखी थी, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं था। उसके मॉम डैड मर चुके थे, लेकिन उसको नहीं पता था उसकी माँ ऐसे उसके सामने आ जाएगी। और उसकी बहन, उसकी तो कोई बहन नहीं थी, तो फिर ये सब? अनिरुद्ध आरोन के हाथ पे अपना पैर रगड़ते हुए बोला, क्या हुआ आरोन? बड़ा हीरो बन के आया था, क्या हुआ? वैसे मैं चाहता था मेरा सामना अलग तरीके से हो, लेकिन तुझे ज्यादा जल्दी थी। इतना कह के अनिरुद्ध ने आरोन के हाथ पे अपने जूते और मजबूती से रगड़ दिए थे, लेकिन आरोन के चेहरे पे सिर्फ मुस्कान थी, और यही अनिरुद्ध को जला रही थी। आरोन आंखें बंद करके अपने पास्ट में पहुंच गया था, वो पास्ट जो उसने सबसे छुपाया था। जब उसके माँ बाप अचानक गायब हुए थे, उनकी खूबसूरत जिंदगी काफी खूबसूरत थी। उसके मॉम डैड और वो सब कितनी खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके मुंह बोले, चाचा। अनिरुद्ध उनकी जिंदगी में आए।
आरोन के डेड अनिरुद्ध को अपने सगे भाई से भी बढ़कर प्यार करते थे, लेकिन अनिरुद्ध के दिल में हमेशा गंदगी थी। और एक दिन इसका फायदा उठा के अनिरुद्ध ने आरोन के डेड को मार दिया था। आरोन जब काफी छोटा था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था जो ये सब ना समझ पाए, उसके डेड के मारते ही अनिरुद्ध ने आरोन और उसकी मॉम को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। अनिरुद्ध आरोन को मारता पीटता था, लेकिन आरोन सिर्फ अपनी मॉम के लिए ये सब सहता था। अनिरुद्ध की आरोन की मॉम पे भी गंदी नजर थी, और एक दिन अनिरुद्ध ने आरोन की मॉम को भी मार दिया था, और तब उसने आरोन को धक्के देके बाहर निकाल दिया था। अब आरोन के पास कुछ नहीं बचा था, क्योंकि उसकी मॉम भी उसको छोड़ के जा चुकी थी। अब आरोन अकेला रहा, लेकिन अभी वो इस लायक नहीं था अनिरुद्ध से बदला ले सके, इसलिए उसने यहां से जाने में ही भलाई समझी थी। आरोन के जाने के बाद अनिरुद्ध आरोन की मां को उठा के एक जगह ले आया था जो कि पुरानी दिल्ली में थी, जहां अनिरुद्ध की बीवी रहती थी। आरोन के जाते ही उसकी सारी प्रॉपर्टी अनिरुद्ध के नाम हो गई थी। जब अनिरुद्ध आरोन की मॉम को लाया तब वो प्रेग्नेंट थी, और 1 साल बाद आरोन की बहन इस दुनिया में आई थी। लेकिन अनिरुद्ध ने आरोन की मॉम और उसको बहन को बुरी तरह टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, और जैसे ही आरोन की बहन ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, तब अनिरुद्ध का बेटा अंश उसके साथ हैवानियत दिखाने लगा था। ये सब कह के अनिरुद्ध जोर जोर से हंसने लगा था। आरोन की आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला था। वहीं आर्यन और राघव का खून भी बुरी तरह जल रहा था। उनका बस चलता, वो अपनी आंखों से सबको मौत के घाट उतार देते। आरोन की बहन इस वक्त बहुत अजीब सी हालात में थी। शायद उसका दिमाग भी ये सब झेलते 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 दर्द की वजह से स्टेबल नहीं था, और अब वो आरोन की अपनी आंसू भरी नजरों से देख रही थी। आरोन उसकी आंखों में खुद को खूनी महसूस कर रहा था, जो इंसान बादशाह था जिसके इशारों पे पूरी दुनिया चलती थी। आज वो अपनी बहन की आंखों में खुद को एक खूनी महसूस कर रहा था, जो अपनी बहन की इज्जत नहीं बचा पाया था। भाई तो अपनी बहन पे आंच भी नहीं आने देते, और आज उसकी बहन उसके सामने आंसू भरी आंखों से देख रही थी। उसकी माँ बेसहारा सी उसको देख रही थी। आरोन ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। आज वो भी मौत के दरवाजे पे खड़ा था। एक तरफ उसकी बीवी थी, जो उसके अंश को, उसके बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली थी, जो बुरी तरह की तड़प रही थी, जिसको इस वक्त सिर्फ आरोन की जरूरत थी। और एक तरफ उसकी बहन थी, जो ऐसी हालत में होके भी अपने भाई की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। और दूसरी तरफ आरोन के सर पे खड़े वो शैतान, जिन्होंने उससे पूरी जिंदगी की खुशियां छीन ली। आरोन ने अपनी आंखें बंद करके अंश के हाथ में पकड़ी गन को देखा, और आर्यन की तरफ आंखें बंद करके कुछ इशारा कर दिया। अगले ही पल आरोन ने झटके से अंश के मेन पार्ट पे वार करा था, और उसके हाथों से दोनों गन नीचे गिर गई थी। एक गन आरोन के पास थी, जिससे आरोन ने राघव और आर्यन के पास खड़े लोगों को शूट कर दिया था। अंश तो अभी अपने दर्द से ही नहीं उभरा था। आर्यन ने मीना के अंदर सारी गोलियां उतार दी थीं। अनिरुद्ध ने भी अपनी गन से आर्यन के कांधे पे शूट कर दिया था, लेकिन आर्यन को इन सब की आदत थी। उस पे कोई असर नहीं हुआ था। आर्यन ने जैसे ही अनिरुद्ध को शूट करना चाहा, आरोन ये गुस्से से उसको रोक दिया था। आरोन आर्यन की तरफ देखे बिना गुस्से से बोला, नहीं, उसको मैं सजा दूंगा, ये मेरा गुनहगार है। आरोन का ध्यान कहीं और देख अंश, जो अब तक दर्द मरीज था, उसने अपने पैर से चाकू निकाल के आरोन की तरफ उछाला था। आखिर क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या आरोन चला जाएगा सबसे दूर, या होगा कुछ और? जैसे ही आरोन के ऊपर चाकू आंखें गिरा, अचानक ही उसने सामने कोई आ गया था। आरोन ने सामने देखा तो चाकू उसकी बहन के सीने पे लगा था। आरोन हैरान रह गया था। अभी तो वो अपनी बहन से मिला भी नहीं था, और वो अभी से उससे दूर हो गई थी। आरोन की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसका मन कर रहा था वो बुरी तरह चिल्लाए। अंश हंसते हुए बोला, बेचारा आरोन वार्नर अपनी बहन से अभी मिला भी नहीं, और बहन चल बसी। वैसे अच्छा हुआ, इससे वैसे भी मेरा मन भर गया था। अंश की बात पे आरोन, जिसकी आंखें बुरी तरह लाल हो गई थीं, नफरत से चिल्ला के बोला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। इतना कह के आरोन ने चाकू लेके अंश की आंखों में घुसा दिया था। अचानक ही वहां अंश की चीख गूंज गई थी। आरोन की मां बस एकटक अपनी बेटी की लाश को देख रही थी। आरोन आर्यन और राघव को देखते हुए गुस्से से बोला, मां को लेके जाओ यहां से। आरोन की बात पे राघव जल्दी से बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा,
हम तुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। राघव की बात पे आरोन गुस्से से चिल्ला के बोला। मैंने कहा, ना जाओ, यहां से सुनाई नहीं देता तुम्हें? जाओ यहां से। आरोन की बात पे राघव धीरे से बोला। आर्यन, तू माँ को लेके जा, मैं यही हूं। आर्यन बिना कुछ कहे आरोन की माँ को लेके चला गया था। आरोन का पूरा ध्यान अब अंश पे था। आरोन ने अंश को गुस्से से घुरा और उसके दर्द भरे चेहरे को देख हंसते हुए बोला, मेरी बहन को दर्द देने की सोची भी कैसे तूने? इतना कह के आरोन ने साइड से जलती लड़की उठा के उसको अंश के हाथ पे रख दिया था। आरोन आंखों में आंसू लेके बोला, इन्हीं हाथों से तूने मेरी बहन को मारा था? इन्हीं हाथों से तूने उसके साथ जबरदस्ती करी थी ना? इन्हीं हाथों से? इतना कह के आरोन ने अंश के हाथ जलती आग में डाल दिए थे। अंश बुरी तरह चिल्ला रहा था। आरोन के सामने उसकी बहन की लाश पड़ी थी और उसका गुस्सा अब अंश पे कहर बन के बरस रहा था। आरोन का गुस्सा देख के राघव चिल्ला के बोला, आरोन, मुझसे ये घटिया आदमी देखा नहीं जा रहा। मैं अब इसको और जिंदा नहीं छोड़ सकता। आरोन राघव की तरफ देखते हुए बोला, नहीं, इसको सजा देने का हक सिर्फ मुझे है। आरोन ने इतना कह के अंश को जलती आग में फेंक दिया था। अंश की चिल्लाने की आवाज आरोन के कानों में गूंज रही थी। कुछ यही हाल अनिरुद्ध का भी था। वो भी बुरी तरह कांप रहा था। पता नहीं अब आरोन उसके साथ क्या करने वाला था। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, कितना तड़पाया है तुमने मुझे। मेरी हर खुशी मुझसे छीन ली। मेरे मॉम डैड को, मेरे बचपन को, सबको छीन लिया। तूने मुझे, एक छोटे बच्चे को, उसके माँ बाप से दूर करके तुझे जरा सा पछतावा नहीं हुआ। आरोन चिल्ला के बोला तो अनिरुद्ध रोते हुए बोला, आरोन प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं प्लीज जाने दो मुझे। आरोन हंसते हुए राघव की तरफ देख के बोला, मैं इसको छोड़ दूं? सच में? इतना आसान है तुझे छोड़ना? जो दर्द तूने मुझे दिया वो भूल जाऊं? तेरी वजह से मेरी कहानी बहन ने क्या कुछ झेला, वो भूल जाऊं? तुझे माफ कर दूं? आरोन पागलों की तरह हंसते हुए बोला। तभी राघव ने आरोन के सामने एक बॉटल कर दी थी। आरोन ने उस बॉटल को गौर से देखा और अगले ही पल वो बॉटल अनिरुद्ध के मुंह से लगा कि सारी बॉटल अनिरुद्ध के मुंह में उलट दी थी। अनिरुद्ध को चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला था। उसकी चीखें अंदर ही दबके रह गई थीं। अनिरुद्ध भी समझ गया था आखिर आरोन ने उसको क्या पिलाया था। आरोन अनिरुद्ध का तड़पना आराम से एंजॉय कर रहा था। कुछ देर तड़पने के बाद अनिरुद्ध बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी आवाज तो चकी ही गई थी, लेकिन फिर भी वो बुरी तरह हंस रहा था, जैसे उसको फर्क ना पड़ा हो। राघव हैरानी से बोला, आरोन, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आखिर ये आदमी करना क्या चाहता है? आरोन धीरे से बोला, ये अभी भी हमसे कुछ छुपा रहा है। आरोन की बात पे राघव जल्दी से बोला, व्याट, क्या बोल रहा है तू आरोन? आरोन गहरी सांस लेकर बोला, वहीं जो तू सुन रहा है। आरोन का शक अब और ज्यादा सही हो गया था, क्योंकि अनिरुद्ध हंसते हुए अपने हाथों से कुछ इशारा कर रहा था। आरोन राघव को देखते हुए बोला, राघव, यहां से बाहर निकल अभी। आरोन की बात पे राघव जल्दी से बोला, नहीं। आरोन चिल्ला के बोला, मैंने कहा ना, यहां से बाहर निकल अभी। आरोन की बात पे राघव ने बिना किसी बहस के बाहर जाने में ही भलाई जानी थी। आरोन अनिरुद्ध को देखते हुए गुस्से से बोला, तुझे लगता है तेरी ये चाल आरोन वार्नर को खत्म कर सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कह के आरोन ने साइड में पड़ी गन निकाल के अनिरुद्ध के मेन पार्ट में शूट कर दिया था। अनिरुद्ध बुरी तरह तड़प रहा था और फिर कुछ ही सेकंड में वो घर एक आवाज के साथ धुआं बन गया था। ब्लास्ट की आवाज से राघव चिल्ला के आरोन को आवाज देने लगा था। राघव के चिल्लाने से आरोन उसके साइड से निकलते हुए बोला, जिंदा हूं मैं। आरोन की आवाज पे राघव हैरानी से आरोन को देखते हुए बोला। आरोन और अगले ही पल राघव आरोन के गले लग गया था। राघव की आंखों से आंसू आ गए थे। आरोन राघव की पीठ सहलाते हुए बोला, मैं ठीक हूं, अब प्लीज हॉस्पिटल चलो। जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा मेरा बच्चा नहीं आएगा। आरोन की बात पे राघव अपने आंसू साफ करके आरोन के साथ चलने लगा था। कुछ देर बाद सब लोग हॉस्पिटल में थे। आरोन की पूरी शर्ट पे खून लगा हुआ था। कुछ यही हाल राघव का भी था। आरोन जल्दी से अनाया के पास जाते हुए बोला, कियारा। अनाया आरोन को देखते हुए बोली, अंदर। अनाया ने इतना ही कहा था जब आरोन सीधा कियारा के वार्ड में चला गया था, लेकिन वो जाते जाते रुक गया था।
आरोन को रुकता देख राघव धीरे से बोला, माँ ठीक हैं, तुम कियारा के पास जाओ। राघव की बात पे आरोन धीरे से बोला, मैं एक बार देखना चाहता हूं उनको। आरोन की बात पे आर्यन उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोला, अभी उन्हें नींद की दवाई दी है। वो काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए फिलहाल उन्हें दवाई दे दी है। सुबह तक होश आ जाएगा। उनको? आर्यन की बात के आरोन कियारा के पास चला गया था। किसी ने भी उसको नहीं रोका था। अंदर कियारा दर्द में तड़प रही थी। आरोन ने जल्दी से कियारा का हाथ पकड़ लिया था। आरोन कियारा के सर को चूमते हुए बोला, मेरी जान, सिर्फ थोड़ी देर और, प्लीज शांत रहो, देखो मैं हूं, यही सब ठीक हो जाएगा। आरोन की बात पे कियारा ने आंखें बंद करके एक बार फिर से हिम्मत करी थी और अचानक ही बच्चे की आवाज पूरे रूम में गूंज गई थी। आरोन की आंखों में आंसू सा गए थे। उसने अपने सर कियारा के सर से जोड़ लिया था। कियारा बेहोश हो गई थी। आरोन ने कियारा के सर को चूम के अपने बच्चे को देखा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। नर्स धीरे से बोली, सर, अभी कुछ टेस्ट हैं, मैं वो करके और बच्चे को साफ करके आपको देती हूँ। मेम को भी थोड़ी देर में होश आ जाएगा, आप टेंशन मत कर लीजिए। आरोन ने सर हिला के उस नर्स को देखा। उसने अभी तक बच्चे को ठीक से नहीं देखा था, क्योंकि वो कियारा के साथ उसको देखना चाहता था। आरोन ने कियारा सर पे प्यार से हाथ फेरा और उसके होंठों को हल्का सा चूमते हुए बोला, थैंक यू सो मच कियारा, थैंक यू सो मच, मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे देने के लिए। आरोन ने फिर से कियारा के चेहरे को चूम लिया था। आरोन बस कियारा को देख रहा था। आरोन ने कियारा के कांधे पे अपना सर रख लिया था। कुछ देर कियारा के पास बैठने के बाद आरोन बाहर आ गया था, क्योंकि कियारा को होश नहीं आया था। अनाया, तारा, आर्या सब लोग आरोन के आसपास खड़े हो गए थे। आर्यन जल्दी से बोला, कहाँ है हमारा भतीजा? आरोन की आंखों में आंसू देख के आर्यन उसके गले लगते हुए बोला, आज आरोन वार्नर की आंखों में आंसू है, ऐसा कैसे? आरोन धीरे से बोला, सब कुछ सपने जैसा है। आरोन की बात पे आर्यन हंसते हुए बोला, जब अयाना आई थी तब मेरा भी हाल ऐसा ही था। आर्यन की बात पे आरोन फिर से उसके गले लग गया था। तभी नर्स अपने सफेद कंबल में लिपटे बच्चे को लेकर आई थी। क्या होगा अब? आरोन और कियारा का बच्चा कैसा होगा आखिर? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन, इनोसेंस फॉल, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।